बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से उम्मीद करता हूँ खुश होंगे आप और मज़े में होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका हकीम, आपका दोस्त, आपका डॉक्टर हकीम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान हाशमी, और आप देख रहे हैं दवाखाना उस्मान चैनल। और आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बनाकर लेकर आपके सामने पेश करते रहते हैं। हमारा मकसद यहाँ पे बिज़नेस करना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको जितना हो सके नॉलेज फराहम किया जाए, ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो। बेशक इल्म एक समंदर है, जितना भी हो कम है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लीवर यानी जिगर। जिगर क्या है, जिगर के फंक्शंस क्या हैं, और उनमें कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, जिगर की कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, उसके बारे में आज हम चंद एक मालूमात आपको फराहम करेंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसको ज़्यादा लंबा लेके जा नहीं सकते, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी और बेहतरीन बनानी है। और ये जो टॉपिक है लीवर का, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको कम से कम भी 3 से 4 दिन लग जाते हैं डिस्क्राइब करते करते। लेकिन कुछ अहम मालूमात और कुछ अहम चंद पॉइंट्स आपको मैं साथ आज इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो सके। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसको लाइक करके जाएंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हमारी इस तरह की वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगर मेरे किसी भाई को किसी भी किस्म का कोई भी इलाज चाहिए होगा तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको मिल जाएगा, और ऊपर स्क्रीन में भी आपको नंबर मिल रहा होगा, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। वो एक अलग इंशाल्लाह वो है मैटर है, उसको हम पर्सनली डिस्कस करके जो भी आपके मामलात होंगे उसको इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। दवा हम देंगे, शिफा बेशक मेरा रब देगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वो है लीवर। जिगर एक मुसल्लस शक्ल का मशहूर उज़्व है। इसको हम जिगर भी कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं, अरबी में इसको कबद भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको लीवर भी कहते हैं। जो 10-12 इंच लंबा और 1.5 से 2 किलोग्राम वज़नी होता है। इसकी रंगत सुर्खी माइल और भूरी होती है, और यह जोफ़े शिकम की दाएं जानिब ज़ेरी पसलियों के पीछे, मैदे के सामने और डायाफ्राम के नीचे वाक़या होता है। जिगर की 2 सतहें और 2 किनारे और 2 सिरे होते हैं। बलाई सतह मुहद्दब और चिकनी और दीवार शिकम से मुत्तसल होती हैं। ज़ेरी सतह मुअक्कर नीचे और पीछे की तरफ माइल होती हैं, और मैदा असना अशरी कालून के जिगर वाले खम और दाएं गुर्दे वगैरह के ऊपर इनमें मुत्तसल रहती हैं। ये सतह एक लंबे से खंडाने फुरजा तौलिया के ज़रिए दाएं बाएं 2 लोथड़ों में मुनकसिम होती हैं। अगला किनारा पतला, तेज़ मर्दों में पसलियों के किनारे के बराबर, औरतों और बच्चों में इससे अक्सर किसी कदर आगे बढ़ा होता है। इसमें एक खंडाना पाया जाता है। पिछला किनारा मोटा एक बंधन के ज़रिए डायाफ्राम से चिस्मा और वरीद अजूफ रियान आज़म से मुत्तसल होता है। जिगर मुख्तलिफ खंडानों में, मसलन नंबर 1 फुरजा तौलिया, फुरजा अलब्रंज, फुरजा मुस्तारजा, फुरजा मरारा और फुरजा अजूफ के ज़रिए छोटे बड़े 5 लोथड़ों में, जैसे नंबर 1 ज़ायदा यमनी, ज़ायदा युसरा, ज़ायदा मुरब्बा, ज़ायदा मुसल्लसा, ज़ायदा ज़ुनबिया में मुनकसिम होता है। इसके ऊपर एक सफ़ाक का अस्तर होता है। इसकी 4 मुख्तलिफ चूनट होते हैं, ठीक है, जिसको हम रबात तौली, मुअल्लक या अरीज़, अरबता जानिबिया, रबात अकलीली के ज़रिए अपनी जगह पर कायम है। नीज़ रबात मुस्तदरी नामी एक और बंधन भी है, जो अजूफ से शुरू होकर रबात अरीज़ नामी चौड़े बंधन के माबैन से गुज़रता हुआ फुरजा तौलिया में पहुँचता और अजूफ नाजिल से मिलता है। ये फ़िल हकीकत जनीनी वरीद
जनीनी वरीद सिरा के खुश्क होने से पैदा होता है। अतिब्बा कदीम की राय में जिगर, खून, सफरा वगैरह इखलात की तौलीद होती है। अतिब्बा जदीद के नज़रिए के मुताबिक जिगर में सफरा और बाज़ अज्ज़ाए खून पैदा होते हैं। जी दोस्तों, ये था जिगर और जिगर की कुछ ऐसी अहम मालूमात जो आपको इंग्लिश में तो बारहा मालूम है, लेकिन अरबी में और तिब्बी ज़ुबान में आपको मालूम ना थी। तो हमने कोशिश की है, छोटी सी कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी मालूमात दी जाए ताकि आप उसके बारे में अच्छे तरीके से जान सकें और अच्छे तरीके से पहचान सकें और जिगर को सही तरीके से समझ सकें। ये जिगर के चंद एक नुकात थे जो हमने आपके सामने रखे। अब हम चलेंगे जिगर की बीमारियों की तरफ। ये तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर आप जब भी किसी हकीम के पास जाते हैं, किसी भी तबीब के पास जाते हैं, फ़ौरन वो आपका हाथ पकड़ता है और आपको कहता है आपको जिगर की गर्मी है। तो आज हम बताएंगे कि जिगर की गर्मी क्या है। दोस्तों, इसको जिगर की गर्मी कहा जाता है। तिब्बी नाम इसका सूए मिजाज हार कबद है और इंग्लिश में इसको कंजेशन ऑफ द लीवर कहते हैं। दोस्तों इसके असबाब जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों पैदा होती है। जब हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे तो फिर इसकी अलामात की तरफ भी आएंगे, इसके इलाज की तरफ भी आएंगे, लेकिन आज सिर्फ हमने ये जो वीडियो बनानी है वो इन्फॉर्मेटिव बनानी है, तो इसलिए सिर्फ हम इसके असबाब के ऊपर ही रहेंगे। दोस्तों, असबाब में इसके गर्म चीज़ें जैसे गोश्त, उसके बाद शराब, गरम मसाले, मिर्च वगैरह का बकसरत इस्तेमाल, गर्मी में चलना फिरना, मलेरिया में मुब्तला होना या फिर मकाम में जिगर पर चोट लगना वगैरह वगैरह इसके असबाब में शामिल हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपके जिगर में गर्मी पैदा हो तो उसके मुख्तलिफ असबाब होते हैं। अब ये असबाब कौन बताएगा? ये एक तबीब बताएगा, एक मौलिज बताएगा, वो जो आपकी नब्ज़ को देखकर आपकी मर्ज़ की तशखीस करेगा और उसके बाद आपको उसका असूल इलाज देगा और उसके बाद आपका इलाज शुरू करेगा, तब जाके आपकी ये जिगर की गर्मी ख़त्म होगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जिगर की दूसरी बीमारी की तरफ, ज़ौफ़े जिगर यानी जिगर की कमज़ोरी। तिब्बी नाम ज़ौफ़ अल कबद, इंग्लिश नाम डलनेस ऑफ द लीवर। इसके भी असबाब कुछ यूं हैं। जिगर में एहतबास हैज़, सुद्दा मरारा की वजह से खून या सफरा का इज्तमा, जिगर का छोटा हो जाना, जिगर के सुद्दे, वरम वगैरह। अगर सबब कवी होता है या देर तक रहता है, तमाम कुव्वतों में ज़ौफ़ पैदा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी जिगर की दूसरी बीमारी। अब हम चलते हैं जिगर की तीसरी बीमारी की तरफ। दोस्तों, वर्म जिगर, तिब्बी नाम उज़्मुल कबद या वर्मुल कबद या इल्तहाबुल कबद। दोस्तों इंग्लिश में इसका बहुत ही मशहूर नाम है जिसको हम कहते हैं हेपाटाइटिस, और दूसरा इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर। दोस्तों इसके असबाब भी कुछ यूं हैं। दोस्तों अतिब्बा कदीम के नज़दीक इसके असबाब वही इखलात अरबा हैं, यानी खून, सफरा, बलगम और सोदा का गलबा है, जो गर्म सर्द अशिया की कसरत, मरारा में एहतबास से सफरा या मकाम जिगर पर चोट वगैरह वगैरह। लेकिन अतिब्बा जदीद के नज़दीक इसका एक सबब कसरत शराब नोशी भी और बाज़ दीगर जहरीली अद्विया मसलन सुम्बलफार, फास्फोरस, क्लोरोफॉर्म, क्लोरल कार्बन, बेंजिल क्लोराइड, एयूफॉन, एसीटिनिलेट, एंटीलीन वगैरह अद्विया का इस्तेमाल, सांप का काटना और जहरीली खुम्बी, हुम्मा मुहरका, इसहाल, आतशक, नज़ला वबाई और दीगर कई इकसाम का दाखिली और ख़ारजी तसम्मुम, तादिया नीज़ जरासीम और हैवानात यानी इमीबिया वगैरह। दोस्तों जाने से पहले आपसे फिर एक दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मर्ज़ है, किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है,
किसी भी किस्म का कोई भी आपको मसला है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ते के लिए वीडियो में नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और हमारे पास आ भी सकते हैं। तो उसके लिए आप हमसे जब रब्ता करेंगे तो हम आपको अपना एड्रेस वगैरह भी दे देंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए अच्छी और बेहतरीन दवाई तरतीब देने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। बेशक मेहनत हम करेंगे, कोशिश आप करेंगे, शिफा मेरा अल्लाह देगा, दवा हम देंगे, शिफा मेरा अल्लाह देगा, ये हमारा ईमान है। तो इलाज सुन्नत समझ कर आप करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर शिफा होगी। मायूसी गुनाह होती है दोस्तों, इसलिए अपना इलाज ज़रूर करें। और किसी भी तरह का कोई भी मर्ज़ है, कोई भी परेशानी है, अपने करीब करीब जितने भी आप समझते हैं कि काबिल अतिब्बा बैठे हुए हैं, उनसे आप रजू करें, ताकि आपके मसले का जो हल है वो जल्द अज जल्द मुमकिन हो सके। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आज की, और उम्मीद करते हैं आज हमने आपको बहुत अच्छा नॉलेज फराहम किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।